सन 1280 में अफ्रीका के देश माली में एक बच्चे ने जन्म लिया। कोई नहीं जानता था कि कल को ये विश्व का सबसे अमीर बादशाह बनेगा। इस बच्चे का नाम था मंसा मूसा। माली में मंसा का अर्थ होता है बादशाह। अब ये बच्चा मूसा माली का मंसा बनने वाला था। सन 1312 ईस्वी में बादशाह अब्बू बकरी के दिमाग में आया क्यों ना अपना साम्राज्य और फैलाया जाए। इसी के चलते उन्होंने 200 सैनिकों के भर के अपने 100 जहाज इंटालिक महासागर के शोर का पता लगाने के लिए भेज दिए कि अगर वहाँ कुछ हो तो उसके लोग वहाँ पर कब्जा करके अपना साम्राज्य और बढ़ा सकें। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। काफ़ी वक्त बीत गया, ना तो कोई कश्ती वापस आई और ना कोई इंसान। फिर एक दिन उन्हें एक कश्ती वापस आती दिखती है जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कश्ती के कैप्टन ने बताया कि उनकी सारी कश्तियां एक भयंकर चक्कर में समा गई। यह सब सुनकर अब्बू खामोश हो गए, लेकिन वह अपने इरादे पर अटल थे। अब उन्होंने खुद जाने की तैयारी की, लेकिन जाने से पहले उन्होंने माली राज्य की गद्दी पर मूसा को बिठा दिया और खुद 3000 कश्तियों के साथ इटैलिक महासागर के उस पार कब्जा करने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि अब्बू तो वापस नहीं आए, लेकिन माली राज्य धीरे धीरे अब और तरक्की करने लगा, क्योंकि मूसा जानता था कि अगर राज्य को बुलंदी के शिखर तक पहुंचाना है तो उसे ऐसा कुछ करना होगा जिससे उसकी आय में वृद्धि हो। और उस समय 2 चीज़ें थी जिससे आय में वृद्धि हो सके, सोना और नमक को अपने कब्जे में करना। इसलिए मूसा ने ऐसे राज्यों पर हमला किया जहां पर सोना और नमक की खदानें थी और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अब माली की सीमा अटलांटिक से लेकर निजर नदी तक फैल गई और उधर सब सहारा से लेकर जंगली अफ्रीका तक फैल गई। मूसा के राज्य के फैलने का एक और कारण था कि उसने अपने राज्य में हर धर्म को स्वतंत्रता दी थी। वह खुद मुस्लिम था और उसकी ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी, परंतु कुछ राज्यों में ईसाई धर्म भी था। मगर मूसा किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाता था। अब माली साम्राज्य चारों ओर फैल गया। माली साम्राज्य देखते देखते अमीरी की बुलंदियों तक पहुंच गया। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मूसा हज करने के लिए गया तो वह अपने साथ 10, 20, 40 नहीं 60,000 का काफिला अपने साथ 1324 ईसा में लेकर निकला, जिनमें 12,000 तो गुलाम ही थे जिनका काम था सोने से भरे बक्सों को उठाना, और इसके साथ 8 ऊँट से जिन पर सोने के बक्से लदे हुए थे। ये सारा सोना ज़कात के लिए था, यानी कि दान के लिए। मूसा जैसे जैसे आगे बढ़ता वह ज़रूरतमंदों को वह सोना दान करता। 9600 किलोमीटर की इस यात्रा में मूसा ने इतना दान दिया कि उस वक्त मार्केट में सोने का भाव ही गिर गया, और जहाँ पर उसका काफ़िला शुक्रवार को रुकता वहाँ पर उसने मस्जिदें बनवा दी। मूसा ने कैरो, मक्का और मदीना में 20-20 हज़ार सोने की ईंटें बांट दी। माली साम्राज्य इतना अमीर होने के बाद भी ज़्यादा दिन तक अमीर ना रह सका, क्योंकि मूसा की मौत के बाद माली के मंत्रियों ने बेईमानी करना शुरू कर दिया। इसी के चलते जिन राज्यों पर मूसा ने कब्जा किया था वह सभी राज्य माली से अलग हो गए। इसी के साथ माली साम्राज्य का अंत हो गया।